बरसात में जलभराव की वजह से भिवानी में कई गांव पानी पानी हो गए हैं। किसानों के खेतों में बोई फसलें बारिश के पानी से बर्बाद हो चुकी हैं और भारी बरसात की वजह से बाढ़ जैसे हालातों ने किसानों की बची कुची जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया है। वहीं आज परेशान किसानों का हाल जानने के लिए रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भिवानी पहुंचे। जलभराव वाले गांव में निरीक्षण करने पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार और सीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भिवानी में बाढ़ जैसे हालात हैं, पर भिवानी के मंत्री, सांसद या विधायक को कोई चिंता नहीं है। आज भिवानी जिले में कई गांव में जो बाढ़ग्रस्त गांव हैं, जो जल भराव जिनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, आज उनमें हमने जाकर स्थिति देखी। बहुत से गांव हैं, अभी हम तालू गांव में हैं, धनाना, तालू, पुर, शिवाड़ा, बहुत से बीताथल, बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें बड़ा व्यापक नुकसान हुआ है और काम पानी खड़ा और 1 महीने से खड़ा है। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई, सरकार की तरफ से कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया गया। यहाँ तक कि इतनी असंवेदनशीलता इस सरकार ने दिखाई है कि किसी सरकारी नुमाइंदे ने अभी तक इन गाँव में अपना दौरा भी नहीं रखा, जबकि ना सिर्फ इस क्षेत्र से जो इस महकमे की मंत्री हैं वो भी इस क्षेत्र से हैं और सांसद भी इसी क्षेत्र से सरकार में। इसके विपरीत जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने लोगों के प्रति एक सहानुभूति दिखाने की बजाय इस तरह के बयान आ रहे हैं, जैसे नायब सैनी जी का बयान आया कि बाढ़ तो अमेरिका में भी आती है। तो इस तरह के बयान का क्या अर्थ है? यानी कि लोगों को राहत देने की जो उनका कर्तव्य है उसको भूल जाए हम। ना तो हम एक गांव में गए, ना तो गांव में पानी को निकालने के लिए अभी अस्थायी रूप से कम राहत देने के लिए, समाधान करने के लिए कोई प्रबंध किए गए हैं। जहां बीटी मोटर की ज़रूरत है, जहां पॉइंट बनाना है, अभी तक पॉइंट नहीं बने या उतनी मोटर उस संख्या में उपलब्ध नहीं कराई गई। जहां पाइप की ज़रूरत है वहाँ पाइपलाइन उपलब्ध नहीं कराई गई है। जो सारी ड्रेन थी, ड्रेनों की सफाई नहीं कराई गई थी, जिसका एक मुख्य प्रमुख कारण बना जो आज ये स्थिति बनी है। तो अभी ना तो राहत अभी मौजूदा दी जा रही, ना ही स्थायी समाधान के लिए कोई सरकार कोई गंभीर दिख रही कि कोई इस तरह से ड्रेनेज का सिस्टम बनाया जाए, ड्रेन्स को या परमानेंट पंप हाउस, जहाँ आवश्यकता है वहाँ परमानेंट पंप हाउस लगाए जाएँ ताकि एक स्थायी राहत मिले। ना स्थायी ना अस्थायी। और मुआवजे के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। हमारी मांग है कि कम से कम 2 फसलों का मुआवजा दिया जाए, 50,000 प्रति एकड़ मिनिमम मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये ज़्यादातर इलाके में ऐसा देखा गया है कि केवल ये इस फसल का नुकसान नहीं, आगे गेहूं में भी कोई ज़्यादा संभावना भी जाएगी दिखाई नहीं दे रही। तो 2 फसलों का कम से कम मुआवजा दिया जाए। बहुत से गाँव के अंदर, जो गाँव के अंदर रिहायशी एरिया है, उसमें भी पानी घुसा हुआ है। आपने खुद देखा, कई पत्रकार साथी साथ चल रहे थे। तो किसान के साथ साथ गांव में जहां मकानों का नुकसान हुआ है, उन मकानों पे भी सर्वे कराकर उनको भी सर्वे में लेकर उनका भी मुआवजा दिया जाए। और तालू गांव की बात हो, शिवाड़ा गांव की बात हो, स्कूल के अंदर भी पानी घुस गया है, तो स्कूल को भी तुरंत पानी वहाँ से व्यवस्था की जाए कि पानी निकाला जाए और जो नुकसान हुआ है स्कूलों की बिल्डिंग जहाँ जहाँ नहीं बनाने की ज़रूरत है वो नहीं बनाई जाए। तो ये हमारी मांगे हैं, सरकार तुरंत राहत दे। मगर ये असंवेदनशील सरकार है और ये किसान और मजदूर विरोधी सरकार है, ये ग्रामीण विरोधी सरकार भी दिखाई दे रही है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सीएम नायब सैनी कहते हैं कि बाढ़ तो अमेरिका में भी आती है, जो उनके राहत देने वाले कर्तव्य को भुलाता है। दीपेंद्र ने कहा कि भिवानी में फसल बर्बाद हो गई है और गेहूं की बिजाई भी संभव नहीं है। ऐसे में सरकार को इस ओर अगली फसल के नुकसान का प्रति एकड़ 50-50 हजार रुपए मुआवजा देना चाहिए। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।